हेलो, रुका हुआ बता रहे तो है। नहीं, कुछ नहीं लिखा है। हाँ अभी है, अब $82 100 ml of H2SO4 जिसका मोलरिटी दिया है 1m, डेंसिटी दिया है 1.5 ग्राम per ml, is mixed with 400 ml water। इसको 400 ml वाटर से मिक्स किया गया है। कैलकुलेट द फाइनल मोलरिटी। फाइनल मोलरिटी इसका क्या होगा? अगर इसका फाइनल डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है तो फाइनल मोलरिटी इसका क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ये तो केस डाइल्यूशन का हो गया ना। तो डाइल्यूशन के केस में क्या होता है? M1V1 बराबर M2V2। M1 क्या है आपको शुरू में 1m, एक चीज और है इसमें, डेंसिटी भी आपको चेंज कर रहा है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। डेंसिटी चेंज कर रहा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो 100 ml सॉल्यूशन है और ये आपका डेंसिटी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इनिशियल मोल्स
सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? तो इनिशियल मोल सल्फ्यूरिक एसिड का आपको हो जाएगा, इनिशियल मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपका है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अगला आपको क्या करना है कि डेंसिटी यहां चेंज कर रहा है वाटर को मिलाने से, यानी पहले जो कुछ लिया गया उसका डेंसिटी कुछ और है, यानी सॉल्वेंट कुछ और है, तो आपको थोड़ा सा मास को हिसाब से ध्यान दें कि डेंसिटी चेंज कर रहा है, यानी कि आपको सॉल्वेंट बदला है, पहले सॉल्वेंट कुछ और है और बाद में कुछ और है, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क होकर के इस क्वेश्चन को बनाना होगा। इनिशियल मोल सल्फ्यूरिक एसिड का ये मास क्या हो जाएगा, इनिशियल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू सॉल्यूशन का डेंसिटी, यानी कि 150 ग्राम। वाटर जो आप 400 ml ऐड किए हो, ESN में 400 ग्राम आपने ऐड किया, तो लिखेंगे मास ऑफ वाटर एडेड, इट इज 400 ग्राम। Therefore, final mass of solution 400 ग्राम पानी आपने ऐड किया वाटर और 150 ग्राम आपको पहले से मौजूद था, 550 ग्राम आपको मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको फाइनल डेंसिटी मालूम है, इसीलिए फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इट इज मास बाई डेंसिटी। मास क्या है आपको 550 बाई डेंसिटी 1.25, ये ग्राम है, ये ग्राम पर एमएल, ग्राम ग्राम कट जाएगा, एमएल में आपको याद है कितना हो जाएगा 550 divided by 1.25, it is 440 ml। असल में जो फाइनल वॉल्यूम है आपका तो 440 ml, यानी कि 0.44 लीटर। इसीलिए न्यू मोलरिटी क्या हो जाएगा, न्यू मोलरिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.44। इसको सॉल्व करने पर आता है 0.227, यही आपका आंसर होना चाहिए। देखिए मैंने इसमें इस रास्ते से मैं क्यों गया, क्योंकि यहाँ डेंसिटी आपको चेंज कर रहा है, डेंसिटी चेंज करने से चांसेस होते हैं कि आपको पहले जो सॉल्यूशन दिया गया वो एक्वस ना भी हो, इसलिए मुझे मास का हेल्प लेना पड़ा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 100 ml मतलब 400 ml से मिला रहे हैं, volume should have been 500 ml, but really the volume is only 440 ml। तो अगर हम 500 को लेकर बनाएंगे तो हमें गलत आंसर भी आ सकते हैं।
85 आपको हो गया। $86 मास परसेंट 56% दिया है और डेंसिटी दिया हुआ है 0.8975 ग्राम पर सीसी। What is the mole fraction of this one? मोल फ्रैक्शन कितना होगा? आप एक चीज देखिए, 56% आपका 1 प्रोपेनॉल है, तो इसमें वाटर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 56% यानी कि 44% हो जाएगा। आपको हमसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल पूछा गया है, कैसे निकालेंगे? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल हो जाएगा मोल ऑफ प्रोपेनॉल बाय मोल ऑफ प्रोपेनॉल एंड मोल ऑफ वाटर। होगा कि नहीं होगा? मोल फ्रैक्शन इसी से निकालते हैं हम लोग। मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल कैसे निकलेगा? मोल ऑफ प्रोपेनॉल बाय टोटल मोल्स। अब दो ही लोग हैं, वाटर है और प्रोपेनॉल, ठीक है? तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग। मोल ऑफ प्रोपेनॉल कितना होगा? तो 56 इसका मास है। ड्राई प्रोपेनॉल का जीएमएम, प्रोपेनॉल का फार्मूला है CH3 CH2 CH2 एंड OH। 1 2 3 3 कार्बन है, हाइड्रोजन है 3 4 7 और 1 8, ऑक्सीजन है 12 3 36 8 और 16। 36 और 8 44 और 16 कितना होता है? 60 बाई 60, 56 बाई 60 प्लस 44 बाई 18। इसी को आपको सोल्व करना है, ठीक है? इसी को आप सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस 44 बाई 18 इंटू 60 बाई 56। 1 प्लस 44 into 60 divided by 18 into 56, 2.61। जीरो 0.276 आपको आएगा। कोई है चॉइस? $87 88, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपको। 88 तो मैंने डिराइव करके आपको बताया था क्लास में ही। 89
89 में डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा 90 91। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, लगता है संडे मना रहे हैं आप लोग आज भी। 91 92 93 93 1 लीटर सॉल्यूशन है, 80% H2SO4, और डेंसिटी है 1.80 ग्राम पर एम। मोलालिटी हमसे पूछा गया है, देखिए ये 80% डी दिया हुआ है, तो यहां से मुझे मोलरिटी मिल जाएगा 10 इंटू डी इंटू एक्स बाई जी एम करेंगे तो मोलरिटी मिल जाएगा। और एक बार जब हमें मोलरिटी और डेंसिटी मालूम हो तो मोलरिटी निकालने का फार्मूला हम लोग को मालूम है ना, उसको यूज करेंगे। आ जाएगा। पीयूष आपको समझ में आया? पीयूष आपको समझ में आ गया? $94 94 देखिए, लिखा है कि 500 ml solution is prepared by dissolving 10 milligram of the steroid in water. ठीक है, C20 H29 FO3 है, इसका GMM आप कैलकुलेट कर लीजिए। C20 है तो 20 इंटू 12 29 है, F आपका सॉरी H आपका 29 है, तो 29 इंटू 1 F आपका 1 है, इसलिए 19 होगा। और ऑक्सीजन 3 है इसलिए 16 होगा। सब ऐड कर दीजिए।
36 आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम इन लीटर, सॉरी मास बाय जीएम। मास कितना है, 10 मिलीग्राम, तो 10 into 10 raised to the power -3 ग्राम हो जाएगा। मिलीग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000 बाय जीएमएम। जीएमएम कितना है, 336। इसीलिए मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी आपका हो जाएगा 10 into 10 raised to the power -3 by 336। ये नंबर ऑफ मोल है। बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका 0.5 ml लीटर। कहा है आपको कि इस सॉल्यूशन के 1 ml को 1000 ml में डाइल्यूट किया गया है। 1 ml of this solution has been diluted to 1000 ml। तो जब डाइल्यूशन ऑफ 1000 से करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन आपको 1000 टाइम से नीचे ना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं N1V1 = M2V2। अगर आप N बढ़ाते हैं, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं डाइल्यूशन के लिए, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका 1000 टाइम्स बढ़ाएंगे, 1000 टाइम्स से कम हो जाएगा, तो नया मोलरिटी क्या हो जाएगा, 1000 टाइम्स से कम हो जाएगा। तो 1/1000 इंटू जो है इसको लिख दीजिए 10 into 10 raised to the power -3 by 336 by 0.5। इसको सोल्व करिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही तक में क्वेश्चन दिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलने वाला है उसमें मोल एनालिसिस को सिखाया गया है, बढ़िया से सीखिए उसको। उसका अगला वीडियो जो कल आपको मिलेगा उसमें आपको सिखाया जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्या सिखाया जाएगा आपको, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट थोड़ा समझने में लोगों को दिक्कत होने लगता है। डिस्कशन आज इतना ही तक था ना, ठीक है, हमारे पास अभी भी 10 मिनट है, तो मैं चाहता हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट जो समझने में थोड़ा दिक्कत होने लगता है उसको मैं 2 मिनट आपको थोड़ा इलेबोरेट करता हूं। ठीक है, आप लिमिटिंग रिएजेंट कुछ ऐसे सोचे, मैं बहुत हाँ लेवल 2 का एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं। आप लिमिटिंग रिएजेंट ले लिए तो एक दो बात बताने दीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट को देखिए कैसे समझा जा सकता है। सवेरे मान लिए जाए हम लोग नाश्ता करने के लिए डेली बैठते हैं, हमें 2 रोटी दिए जाते हैं और कुछ सब्जी भी दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट आपको तुरंत बुझा जाएगा। सवेरे जब हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं तो हमें 2 रोटी दिया जाता है और कुछ सब्जी दिया जाता है। कई दिन ऐसा होता है हमारे साथ कि रोटी खाते खाते रोटी का आखिरी कौर जो होता है, कौर, वो सब्जी के भी आखिरी कौर, आखिरी आलू जो बचा हुआ है उसके ऊपर पड़ता है और रोटी भी खत्म और सब्जी भी खत्म। ऐसा होता है, इसको हम लोग कंप्लीट रिएक्शन केस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंप्लीट रिएक्शन हुआ है। ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस नहीं है। तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट का केस क्या है। बहुत दिन हमारे साथ ऐसा होता है कि नाश्ता करने वक्त कि सब्जी बहुत अच्छा था, सब्जी खत्म हो गया और रोटी बचा हुआ रह जाता है। हमें दिया गया था कि 2 रोटी के साथ इतना सब्जी ये खाएंगे, ऐसा सोचकर हमें दिया गया था, लेकिन जब हम खाए तो सब्जी खत्म हो गया और रोटी बचा रह गया। ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि रोटी खत्म हो गया और सब्जी बचा रह गया, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट का केस है। समझ गए, रोटी बच जाए और सब्जी खत्म हो जाए
या सब्जी बच जाए और रोटी खत्म हो जाए, ये दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट के केस है। और अगर आपको रोटी और सब्जी का केस है। समझ में आ गया सबको? दिमाग में रखिएगा ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेवल 2 का 1-2 क्वेश्चन और है। लेवल 2 का क्वेश्चन 1 बन गया। जो लोग मेडिकल के एस्पिरेंट हैं वो लेवल 2 को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जिनको इच्छा है मेडिकल के वो बना सकते। इंजीनियरिंग वालों को लेवल 2 बनाना पड़ेगा, लेकिन जो मेडिकल के एस्पिरेंट है वो लेवल 2 नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखा जी, एक आपको अमोनियम नाइट्रेट है और एक आपको अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है। इस पूरे कंपाउंड के मिक्सचर में नाइट्रोजन आपका 30.4% है बाई मास। व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ टू कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर? इन दोनों कंपोनेंट्स में का मास रेशियो क्या है? मान लीजिए ये आपको x ग्राम है और ये आपको y ग्राम। ये x ग्राम है, ये y ग्राम है, ठीक है। टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास इज x प्लस y ग्राम, ठीक है। अब आप इसका यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करिए, ठीक है। NH4NO3 का GMM कितना होगा? तो 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, 80 हो जाएगा। आप एक चीज देखिए कि 80 ग्राम जब इसका लेते हैं तो 14 ग्राम नाइट्रोजन है, सॉरी 2 नाइट्रोजन है, 28 ग्राम। इसका GMM 80 है, तो जब आप इसका 80 ग्राम लेते हैं तो 28 ग्राम आपका नाइट्रोजन है। 1 ग्राम लेंगे तो 28/80 ग्राम हो जाएगा, लेकिन आपने इसका x ग्राम लिया है तो 28/80 इंटू x ग्राम आपका यहाँ नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ले लीजिए 2HPO4। इसका GMM जब निकालने जाएंगे तो नाइट्रोजन पर 14 और 4 18 दूनी 36, 36 प्लस 1 प्लस 31 प्लस 64, इट इज 132। 2 नाइट्रोजन एटम 132 ग्राम लेते हैं तो 28 ग्राम नाइट्रोजन, 1 लेंगे तो 28/1 32 होगा, लेकिन हमने लिया इसका कितना y, तो 28/1 32 इंटू y ग्राम नाइट्रोजन। आप एक चीज देखिए,
आपको टोटल मास कितना है, x प्लस वाई का नाइट्रोजन कितना है 30.4% इज इक्वल टू टोटल नाइट्रोजन है कितना, तो यहाँ और यहाँ का एडिशन के बराबर है, तो 28/80 प्लस 28/132y। क्या आप यहाँ सोल्व करके x बाई वाई का रेशियो निकाल सकते हैं? क्या ये आप निकाल सकते हैं अर्चित? क्वेश्चन नंबर 2 ये तो बन गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बन गया है ना? चलिए आज हम आपको यहीं पर क्लास रोकते हैं, एक वीडियो आपको जाएगा उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है।